उनको अपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन भी लड़ाएं, 2024 में भी चुनाव लड़ा सकते हैं, बशर्ते कि उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में सीमा हैदर का स्वागत है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में एक अच्छा पद देंगे, क्योंकि एक अच्छी वक्ता तो हैं ही, वो अच्छी प्रवक्ता भी बन सकती हैं। तो भैया पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को फिल्मों के ऑफर के साथ अब सांसद विधायक बनने के ऑफर भी मिलने लगे हैं। अगर ऐसा होता है तो वो दिन दूर नहीं जब सीमा हैदर आपके घर के बाहर आपसे वोट मांगते हुए दिख जाएंगी। जी हाँ, सीमा हैदर को एनडीए की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने भी आरपीआई के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। पार्टी के पदाधिकारियों का दावा है कि सीमा को पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष और उनकी बोलने की शैली को देखते हुए पार्टी प्रवक्ता बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सिंबल पर सीमा हैदर को चुनाव लड़वाने की तक बात कह डाली। अब बस पार्टी को सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सीमा को क्लीन चिट मिलने का इंतजार है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मासूम किशोर ने जानकारी देते हुए बताया कि सीमा हैदर पाकिस्तानी नागरिक हैं और भारत आई हैं। अगर हमारी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा सीमा को क्लीन चिट मिलती है तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाती है, और अगर उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाती है तो सीमा रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव चिन्ह पर 2024 में चुनाव लड़ती हुई दिखेंगी। सीमा हैदर जो पाकिस्तान की हैं, जो फिलहाल भारत में आई हुई हैं, अगर उनको क्लीन चिट मिलती है हमारे सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से, कोई दोष उनके ऊपर साबित नहीं होता है और उनको भारत की अगर नागरिकता मिलती है, तो बिल्कुल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में सीमा हैदर का स्वागत है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून है कि जिसको भारत की नागरिकता है वो कहीं भी चुनाव भी लड़ सकता है, पार्टी में शामिल भी हो सकता है। और वैसे भी अभी तक जो जांचें हुई हैं, जो एजेंसियों की जो जांचें हुई हैं, शायद अभी तो ऐसा कोई मुद्दा आया नहीं है कि कोई दोष उनके ऊपर साबित हुआ हो या ऐसा कुछ इशारा हो, ऐसा कुछ कि उनको कुछ दोषी करार दिया गया है या कोई जासूस है। तो मुझे लगता है कि अगर वो दोषी साबित नहीं होती हैं और उनको भारत की नागरिकता मिलती है, तो उनको हम बिल्कुल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में एक अच्छा पद देंगे, क्योंकि एक अच्छी वक्ता तो हैं ही, वो अच्छी प्रवक्ता भी बन सकती हैं। और निकट भविष्य में अगर उनको नागरिकता मिलती है तो भारत की, ऐसा भी हो कि हम उनको अपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन भी लड़ाएं, 2024 में भी चुनाव लड़ा सकते हैं, बशर्ते कि उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। क्या आप उनको चुनाव भी लड़वाएंगे? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि अगर उनको भारत की नागरिकता मिलती है और वो दोष मुक्त होती हैं उनके ऊपर लगे आरोपों से, तो निस्संदेह और बिल्कुल हम उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वा सकते हैं, अगर उनकी इच्छा होगी तो। और मैंने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की है अभी, और अपने जो उनके जो नजदीकी आदमी हैं उनसे खबर पहुंचवाई भी है। लेकिन चूंकि अभी एजेंसियां छानबीन कर रही हैं तो उसमें बहुत जल्दबाजी हम नहीं कर सकते हैं। हम अभी इंतजार कर रहे हैं। अगर उनके ऊपर कोई दोष साबित नहीं होता है और उनको भारत की नागरिकता मिलती है, तो बिल्कुल उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में एक अच्छा पद दिया जाएगा और 2024 में उनको हम कोई भी चुनाव लड़ा भी सकते हैं। नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।